स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। बहुत छोटा सा, एकदम छोटू सा सेशन होता है हम लोगों का। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं सेवन सिस्टर्स के बारे में, यानी भारत के वो 7 राज्य जिनको 7 बहनों का दर्जा प्राप्त है। अब ये स्टेट कौन कौन से होने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले सेशन में। आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपसे कहूं तो ये है अरुणाचल, क्या हो गया, हाँ जी, तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे हमारी 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, यानी कि इनको 7 बहनों का दर्जा प्राप्त है। याद रखिएगा, सिक्किम 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। अब इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना है, तो फटाफट से चलते हैं डिस्कशन करने। सबसे पहला जो स्टेट रहने वाला है वो है असम। असम का नाम जब भी आएगा, ये चाय के बागानों के लिए बड़ा फेमस है। इसकी कैपिटल क्या है, तो दिसपुर। सीएम कौन होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। और इस समय गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गुलाब चंद कटारिया, ये यहाँ के गवर्नर हैं। असम का गठन या फॉर्मेशन ऑफ असम कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। साथ ही में अगर हम देखते हैं तो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जब आपको नॉर्थ ईस्ट में एंट्री लेनी होती है तो सबसे पहले आप कहाँ पे पहुंचोगे, सबसे पहले आप असम में पहुंचोगे। अगर आपको यहाँ जाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा असम। इसीलिए पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है असम को। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहां पर होता है, तो केवल और केवल असम में। यानी कि अगर हम देखने की कोशिश करें तो 60 से लेकर 70% तक चाय का उत्पादन आपको असम में देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी ये आपको असम में ही देखने को मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसका नाम है माजुली, ये इतना बड़ा है कि इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा प्राप्त है और ये फेमस है मिट्टी से बने हुए मुखौटों के लिए। साथ ही में अगर हम देखते हैं तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी ये असम के डिगबोई में आपको देखने को मिलेगी, जिसको बनाया गया था 1901 में। प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर असम में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क ये यहीं पर है, जो कि फेमस है अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेशनल पार्क के मामले में असम 3rd पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पर आप लोगों का मध्य प्रदेश, सेकंड पर अंडमान निकोबार और थर्ड पर आप लोगों को असम। ठीक है, असम के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगी, तो वो है अजंता नियोग। आपने गोल्डन सिल्क के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो भारत में गोल्डन सिल्क या फिर अगर हम बात करते हैं मूंगा, ये सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मूंगा रेशम असम में ही देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेट हम लोगों का जो है वो कौन सा है, तो मैम मिजोरम। एक्चुअल में ना असम से ही अलग करके मिजोरम को बनाया गया 20 फरवरी 1987 को। इसकी कैपिटल क्या कहलाएगी, आइजोल इसकी कैपिटल है। इस समय सीएम कौन है मिजोरम के, तो जोरनथंगा इस समय सीएम है। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो हरि बाबू कुंभनपति इस समय यहाँ के गवर्नर है। अगर आपसे टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछे जाए तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, मैम 11। ध्यान से सुनो, अगर आप मिजोरम को देखते हो तो ये है मिजोरम। मिजोरम के इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लग रही है, म्यांमार के साथ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश के साथ। कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो एक तो त्रिपुरा हो जाएगा, दूसरा असम हो जाएगा और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। तो इन 3 राज्यों के साथ मिजोरम की सीमा लगती है। थर्ड हमारा आ जाता है मेघालय। मेघालय को बादलों का शहर भी कहा जाता है या बादलों का घर भी कहा जाता है। एक्चुअल में मेघालय को भी असम से अलग करके बनाया था। यानी कि असम की जो पहाड़ियां थी, 2 पहाड़ियां, वेस्ट खासी हिल्स और एक अगर हम बात करते हैं जयंतिया हिल्स, तो इनको अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसको आज हम जानते हैं मेघालय के नाम से। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का फॉर्मेशन एक ही दिन होता है और वो डेट कब की है, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी, शिलोंग, द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व का स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है। और ये भारत की 100 स्मार्ट सिटी है शिलोंग। इस समय सीएम कौन है,
तो कॉनरेड के संगमा मेघालय के सीएम हैं, और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो फागु चौहान मेघालय के गवर्नर हैं। चेरापूंजी, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ये स्थान भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मेघालय में। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पर? तो मैम 11 टोटल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। लिविंग रूट ब्रिज, या फिर हम बोल सकते हैं रूट ब्रिज, इनके लिए मेघालय बड़ा फेमस है। बीच में यानी कि 2022 में ये डिमांड उठ रही थी कि मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज है इनको यूनेस्को में शामिल किया जाए। ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है, ये जो लिविंग रूट ब्रिज आप देख रहे हो या जो रूट ब्रिज आप देख रहे हो ये नेचुरल है। भारत का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ गांव मॉलिंग लॉन्ग, ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मेघालय में। एशिया की सबसे सुंदर सबसे क्लीन रिवर की अगर हम बात करते हैं तो वो है उमनगोत, और ये भी कहां पर है? ये भी मेघालय में। अगर हम बात करते हैं नोहकली काई झरना, तो ये मेघालय में, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नोहकली खाई झरना, तो ये भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। उससे भी ज्यादा जरूरी है मावस माई की गुफाएं, तो ये भी कहां पर है? मेघालय में। अच्छा, जब हम बात करते हैं डॉन बॉस्को म्यूजियम, तो ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मेघालय में। इसके बाद जो हमारा स्टेट आता है वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, तीनों का फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को किया गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि त्रिपुरा में टोटल डिस्ट्रिक्ट 8, और अगरतला यहाँ की क्या हो जाएगी? कैपिटल। सेकेंड टाइम यहाँ के सीएम बने हैं माणिक शाह, और इस समय त्रिपुरा के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो भाई सत्यदेव नारायण आर्य, ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। आप ये जानते हैं कि जब हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्कीम हम लोगों ने पढ़ी थी, अर्न विद लर्न, याद है किसी को? अर्न विद लर्न। जब हम बात करते हैं लर्न एंड अर्न, ये मध्य प्रदेश की है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्न विद लर्न, ये त्रिपुरा सरकार की है। उसके बाद हमारा आ जाता है मणिपुर। इतना खूबसूरत, लेकिन इस समय जो मणिपुर वायलेंस चल रही है तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है मणिपुर। इम्फाल इसकी क्या हो जाएगी? तो इम्फाल इसकी कैपिटल हो जाएगी। भाई सुनो सुनो सुनो, सीएम का नाम क्या हो जाएगा? तो एन बीरेन सिंह यहाँ पर सीएम है, अनुसुईया उइके यहाँ पर गवर्नर है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर को भारत में कब मिलाया गया, यानी भारत में इसको मर्ज कब किया गया? तो 15 अक्टूबर 1949 को, 15 अक्टूबर 1949 को। बाकी फॉर्मेशन कब होता है? तो सेम वही है ना, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का फॉर्मेशन सेम डेट। टोटल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में मैम कितने देखने को मिलेंगे? तो 16 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भाई शुरुई लिली, ये फूल केवल और केवल मणिपुर में ही देखने को मिलेगा आपको, और इसीलिए शुरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? तो मैम ये सेलिब्रेट होता है हमारा मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, या फिर हम बोल सकते हैं कि विश्व की एकमात्र तैरती हुई लेक, लोकटक लेक, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मणिपुर में ही देखने को मिलेगा। तामेंगलोंग संतरा और हाथी मिर्च को जीआई टैग प्राप्त है। प्लस अगर हम बात करते हैं चकहाव राइस, ये भी कहाँ का है? तो ये भी मणिपुर का ही हो जाएगा। शंघाई महोत्सव, यानी कि यहाँ पर डांसिंग डियर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए शंघाई महोत्सव भी मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हमारा जो स्टेट है वो हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963, और जब से नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ है तब से पहली बार, यानी कि 2023 में इस स्टेट को अपना मेडिकल कॉलेज मिला है, यानी कि पहला मेडिकल कॉलेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी मैम? कोहिमा। एक्चुअल में नागालैंड भारत का 16th वाला स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल इसकी क्या है? कोहिमा इसकी कैपिटल है। सीएम का नाम आप सभी को याद रखना है। नागालैंड के सीएम हो जाएंगे श्री नेफ्यू रियो, 5th टाइम। ठीक है, 5th टाइम ये नागालैंड के सीएम बने हैं। गवर्नर का नाम क्या होगा? श्री ला गणेशन। जब गणेशी लाल बोले तो वो उड़ीसा के गवर्नर है, लेकिन जब हम ला गणेशन की बात करते हैं तो ये नागालैंड के गवर्नर है। दीमापुर ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, यानी नागालैंड का सबसे बड़ा शहर। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितने देखने को मिलेंगे? तो 1 2
12 यहाँ पर आपको टोटल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। नागालैंड में 88% से ज़्यादा पॉपुलेशन ईसाई धर्म को मानती है, इसीलिए ऐसा बोला गया है कि नागालैंड में जितने भी ट्राइब्स हैं, मतलब कि 100+ ट्राइब्स आप देखोगे, और इन 100+ ट्राइब्स में से 85% ईसाई कम्युनिटी को, ईसाई धर्म को मानती है। उससे भी बड़ी बात हमारे लिए क्या बनती है, तो भाई भूट जोलकिया, आपने नाम सुना होगा, भूट जोलकिया, ये विश्व की सबसे तीखी मिर्च है, और ये इतनी तीखी है कि इसको यूनेस्को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, सॉरी, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में भी इसको जो है वो शामिल किया गया है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, घोस्ट पेपर भी इसको कहते हैं। भूट जोलकिया इंडियाज हॉटेस्ट चिली, हालांकि ये विश्व के भी सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब से नागालैंड बना है, यहाँ की राजनीति में महिलाओं का कोई योगदान नहीं था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 2023 में, जब नागालैंड को 2 MLA मिली हैं, भाई हेखानी जखालू और सलहितो होनुवो क्रूज, ठीक है। हेखानी जखालू और सलहितो होनुवो क्रूज, फर्स्ट वुमेन MLA फ्रॉम नागालैंड। इससे भी बड़ी बात है, एस फांगनोत कोन्याक, ये नागालैंड से राज्यसभा में मेंबर बनने वाली, यानी कि वाइस चेयर पर्सन बनने वाली फर्स्ट फीमेल बनी है। इनका नाम क्या होगा, एस फांगनोत कोन्याक। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। 10 डेज का ये फेस्टिवल होता है। नागाखीरा को GI टैग मिल चुका है। इसके बाद जो हमारा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, बहुत लिटरली, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। ईटानगर इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाती है। सीएम की अगर हम बात करते हैं तो श्री पेमा खांडू इस समय यहाँ के सीएम है, और गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो KT पटनायक इस समय यहाँ के गवर्नर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो मैम 25 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूर्य का प्रदेश इसको कहा जाता है। आपको जान करके थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों की अगर हम बात करते हैं तो सूरज निकलने का जो टाइमिंग होता है वो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज कितनी बजे निकल जाता है, तो 4:30 बजे। वहीं गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो 6, 6:30 के आसपास। तो कितने घंटे का डिफरेंस हुआ, 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इससे भी बड़ी शॉकिंग की बात है कि आज़ादी के बाद भारत में कोई भी राज्य नहीं था अरुणाचल प्रदेश के नाम का, यानी अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में 20 जनवरी 1972 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और अरुणाचल प्रदेश को जो नाम दिया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है, श्री बीभा बासु दास शास्त्री 1972 में। उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, और फाइनली 20 फरवरी 1987 को ये भारत का 24वां राज्य बन गया, 20 फरवरी 1987 को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पूर्व का आभूषण इसको कहा जाता है, और इंडिया का फिनलैंड भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। और ये आपको देखने को मिलेगा तवांग मठ, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये तो रहा एक छोटा सा शॉर्ट सा सेशन, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश करी है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या डिटेल में आपको चीज़ों को समझना है, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। SSC वाला के यूट्यूब चैनल पर डेली अपनी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 7 AM। तो आप सभी को इस वाले सेशन को स्पेशली ज्वाइन करना है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं या भविष्य में आपके जितने भी पेपर हैं, उन सब के लिए ये वाला सेशन अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेशन में एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।